हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स 23। दोस्तों, बात करते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, उनका पेंशन करता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना रिटायरमेंट एज पर मिलेगा। कोई न्यूली होगा, अभी ज्वाइन किया होगा, कोई 10 साल 20 साल क्रॉस कर गया होगा, या फिर कोई 2-4 साल बचा होगा, रिटायरमेंट होने वाले होंगे। कितना उनको रिटायरमेंट के एट द एज ऑफ रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस प्रिपेयर होगा, तैयार होगा, उनको मिलेगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहां पे उसका लिंक भी इसी वीडियो में दे दूंगा। और चलते हैं और देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका प्रेजेंट एज अभी है और कितने साल बाद रिटायर होने वाले, तो उस समय आपको कितना अमाउंट मिलेगा अगर आप ईपीएफओ के तहत मेंबरशिप में है। यहां पे मेंशन हुआ कि दोस्तों 73.7 मिलियन ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविडेंट फंड के मेंबर कंट्रीब्यूटिंग मेंबरशिप है। इतने लोग मेंबर है। उस कैलकुलेटर का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, बट आपको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। यहां पे आप जाएंगे पर्सनल फाइनेंस, और पर्सनल फाइनेंस में दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ टूल आपको दिख रहे हैं। इसी टूल का यूज़ करना दोस्तों। यहाँ पे आप इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दिख रहा है, ग्रेजुटी कैलकुलेटर है, ईएमआई कैलकुलेटर है, एंड नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे दोस्तों, वो है प्रोविडेंट फंड कैलकुलेटर। सिंपल सा इसी के ऊपर आप करिए प्रेस। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, आप ओपन होके आ गया। इसमें आपको भरना आपका एज ईयर में, और उसके नीचे बेसिक सैलरी रुपीज में। प्रेजेंट बेसिक सैलरी आपका क्या है, योर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है परसेंटेज में यहाँ भरना है। और इम्प्लायर, योर इम्प्लायर कंट्रीब्यूशन कितना है ईपीएफ में, यहाँ पे उसको भी परसेंटेज में भरना है। एवरेज एनुअल इंक्रीज इन सैलरी यू एक्सपेक्ट, लगभग आपका हर साल कितना इंक्रीमेंट होता है उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। एंड व्हेन यू इंटेंड टू रिटायर, और उस एज को यहाँ पे फिल कीजिएगा जिस एज में आपको रिटायर होना है। ईपीएफ बैलेंस इफ एनी, आपका करंट ईपीएफ बैलेंस कितना रुपीज में वो भरना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है इस समय, उसको फिल करना। तो चलते हैं, सारा डेटा को हम लोग फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसका 43 एज है, तो यहाँ पे आपको भरना है 43, और नीचे उसका बेसिक मान लो 15,000 कर लीजिए। आपका जितना होगा आप करिएगा, एक एग्जाम्पल के तहत ये लिया जा रहा है दोस्तों। ओके, ये हो गया एज एंड बेसिक सैलरी, योर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, आपका कंट्रीब्यूशन, और नीचे योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। दोनों 12-12% सबको पता है, 12-12% डाल देते हैं दोस्तों। 12% एंड देन अगेन 12% टू एम्प्लॉयर। ओके, एंड देन दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे में बोल रहा एवरेज एनुअल इनकम कितना बढ़ता है। अब पता नहीं कितना लोगों का बढ़ता है, बट एवरेज 5% रख देते हैं। ओके, मिनिमम ही लेके चलो दोस्तों। एज व्हेन यू इंटेंड टू रिटायर, और 58 में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय अक्सर रिटायर हो जाते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 58। ओके, एंड करंट ईपीएफ बैलेंस, आपके ईपीएफ में बैलेंस कितना करंट, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपये मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिल कीजिए 1 लाख। एंड देन पूछ रहा है कि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8.5 कर लेते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, मे बी पॉसिबल है कि 8.5 ही है करंट में, पॉइंट समथिंग अप एंड डाउन हो सकता है। तो सारा डेटा यहाँ पे दोस्तों फिल हो गया, आप जैसा देख रहे हैं। आपको करना है कैलकुलेट, इसके ऊपर प्रेस करना। तो प्रेस करोगे तो यहाँ पे सारा डेटा आ गया। प्रेस करते हैं फ्रेंड्स। सारा डेटा डालने के बाद यहाँ पे बता रहा है यू विल हैव अकुमुलेटेड 20,04,891 बाय द टाइम यू रिटायर। जब आप रिटायर होंगे, अगर आपकी ये जिस डेटा के हिसाब से, तो आपको 20 लाख रुपये उस समय मिलेगा। और आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मान लो 5 की जगह किसी का 7% या 10% हो रहा है, 20 लाख से 22,32,000 हो गया। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना आप सीख जाइए। और चैनल को स्टॉक स्टडी 73 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस कैलकुलेटर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।